हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो गर्मी का मौसम है एंड हम सबको इस मौसम में वाटर पार्क जाना बहुत पसंद है। पर क्या होगा अगर ढेर सारी वाटर स्लाइड्स में से एक वाटर स्लाइड में ब्लेड्स लगे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई मिस्ट्री स्लैशर हॉरर मूवी एक्वा स्लैश को। IMDb पे इसे मिले हैं 3.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 4 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 25% फ्रेश विद 21% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है एक वाटर पार्क के दो गार्ड्स को दिखाते हुए जो वहां की एक राइड के ऊपर लवी डवी करने गए थे कि तभी वहां कोई मशेटी लेकर आता है और उस आदमी और औरत के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब कुछ कॉलेज के बच्चे अपनी ग्रेजुएशन की पार्टी करने उसी वाटर पार्क में आए थे। उनकी पार्टी पूरे 3 दिन की थी जिसमें रात को स्टे भी वहीं वाटर पार्क में ही था। एंड इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर एलिस नाम की एक लड़की थी। फिर सभी लोग वाटर पार्क में चले जाते हैं और फिर हमें हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर जॉश एंड उसके दोस्त चैड और स्लिम दिखाए जाते हैं जो उस पार्टी के बैंड वाले थे। फिर उस बैंड के पास कॉनरेड नाम का एक आदमी आता है और उन्हें बोलता है अपुन यहाँ का लाइफ गार्ड कम पंप ऑपरेटर कम वॉचमैन है, कोई काम हो तो बोलना। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर जॉश वहां पर अपना गिटार बजाता है जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी एक्स किम वहां पर आ जाती है जो कि अब एक लाइफ गार्ड की नौकरी कर रही थी। और फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि तभी वहां किम का करंट बॉयफ्रेंड टॉम जल कुकड़ा आ जाता है और किम को वहां से ले जाता है। फिर जॉश अपने अमीर बाप माइकल को कॉल करके अपना शो देखने के लिए बुलाता है। जिसके बाद हमें एक और गार्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम था प्रेसिला। अब ये मोहतरमा 1992 की ग्रेजुएट थी और उसके बारे में एक अफवाह थी कि वो हर साल किसी एक ग्रेजुएट को अपना भाई बनाती है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि तभी कुछ बेवकूफ लड़के एक शराब की बोतल स्लाइड में लेकर जाते हैं जो कि एक्सीडेंटली एक दूसरे लड़के के सर पर लग जाती है और फिर पूरा पूल खून से भर जाता है। जिसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और हम पार्क के ओनर और प्रेसिला के पति पॉल को देखते हैं जो कि कॉनरेड को पूल से टूटे हुए कांच के टुकड़े निकालने को कहता है। थोड़ी देर बाद हम जॉश और उसके दोस्तों को बैठे हुए देखते हैं कि तभी वहाँ किम और टॉम आ जाते हैं। जॉश के दोस्त टॉम को माइक सेटअप करने के बहाने वहां से ले जाते हैं और टॉम के जाते ही जॉश किम से बात करने लगता है और देखते ही देखते ये दोनों अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं। वहीं हम प्रिसिला को माइकल के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। फिर सीन पार्क पर शिफ्ट होता है जहां अब माइकल और प्रिसिला भी आ गए थे। जॉश वही परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी एक सीनियर कहता है कि देखना अभी ये बैंड वाले का कैसे बैंड बजता है, क्योंकि जब जॉश और किम कर रहे थे तब इस बंदे ने उनकी वीडियो निकाल ली थी और फिर वो जॉश और किम की वीडियो को अल्ट बालाजी पर अपलोड कर देता है जिसे वहां मौजूद सभी लोग देख लेते हैं। और जैसे ही टॉम वो वीडियो देखता है वो सीधा स्टेज पर जाकर जॉश की धुलाई कर देता है। फिर सब टॉम को जॉश से अलग कर देते हैं और टॉम गुस्से में वहां से चला जाता है। उसी भीड़ में प्रिसिला की नज़र पॉल पर जाती है जो कि एलिस के साथ मजे कर रहा होता है, तो वो पॉल पर उसे चीटिंग करने के लिए चिल्लाती है, वाह आंटी तो आप क्या कर रही थी। फिर हम जॉश के बाप माइकल को देखते हैं जो जॉश को जो हुआ उसके लिए शांत रहने को कहता है और उसे बोलता है कि मैं इस जगह को खरीदने वाला हूँ, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है बेटा। ये चीज एलिस सुन लेती है और वो सीधा पॉल के पास जाकर उसे ये पार्क बेचने के लिए मना करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर पॉल के पास मोटा पैसा आया तो वो उसे छोड़ देगा। पर उस वक्त नशे में धुत पॉल उससे कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर देर रात को हम किसी को देखते हैं जो पार्क में मेन अट्रैक्शन की सबसे ऊंची स्लाइड पर ड्रिल करके उन स्लाइड्स के अंदर दो ब्लेड्स को एक्स की शेप में फिट कर देता है। फिर अगली सुबह हम माइकल को पार्क में घूमता हुआ देखते हैं कि तभी वहां कोई गन लेकर आता है और माइकल के पैर में गोली मारकर उसे एक रूम में लेकर जाता है और फिर वो उसे भी मारकर उन दोनों लाइफ गार्ड्स की लाश के साथ रख देता है जिन्हें इस किलर ने स्टार्टिंग में मारा था। जिसके बाद हम कॉनरेड को पार्क में वाटर पंप्स को ऑन करते हुए देखते हैं क्योंकि पार्क चालू हो गया था। फिर सीन प्रेसिला पर शिफ्ट होती है जो कि स्लिम के साथ लगी हुई थी। तभी एक वर्कर उसे आकर बताता है कि मैडम जी पार्क चालू हो गया है, तो वो अपने काम पर लग जाती है। फिर हम सुनते हैं कि पार्क में एक कंपटीशन होने वाला था जहां सभी लोग टीम बनाकर स्लाइड से नीचे आएंगे और जो भी सबसे पहले आएगा वो गेम को जीत जाएगा। सभी लोग एक्साइटेड होते हैं। फिर चैड, जॉश और स्लिम की टीम बनती है पर स्लिम नहीं आता तो जॉश किम को अपनी टीम में रख लेता है। फिर वहाँ टॉम आ जाता है तो प्रिसिला उसे कहती है कि कल रात के कांड के बाद तुम्हें पॉल ने काम से निकाल दिया है। जिस पर टॉम कहता है पर मैं कोई एम्प्लॉय बन के नहीं बल्कि विजिटर बन के यहाँ आया हूँ। फिर वो भी गेम के लिए ऊपर जाता है पर सीनियर्स उसे रोक देते हैं तो वो बेचारा एक स्लाइड के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र उस स्लाइड पर जाती है जहाँ से पानी लीक हो रहा था। फिर उसकी नज़र नीचे पड़े स्लाइड्स के पाइप के टुकड़ों पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि स्लाइड के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है।
फिर कंपटीशन शुरू होता है और कॉनरेड अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो टॉम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें स्लाइड के टुकड़े भी दिखाता है पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि टॉम ने जैसे कल रात को पार्टी में हगा उसी तरह वो यहाँ भी उनका मजा खराब करने आया है। टॉम प्रिसिला को भी समझाता है पर उसके कल रात की लड़ाई के बाद कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। फिर सब एक एक करके स्लाइड्स के नीचे से जाते हैं और 3 लड़कियां स्लाइड नंबर 3 से नीचे आती है और उनके साथ क्या होता है आप खुद ही देख लो। वो मस्त मक्खन की तरह कट के नीचे आती है और उनके खून से स्विमिंग पूल पूरा लाल हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और ये देखने के बाद कॉनरेड उस चेयर से नीचे गिर जाता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। दूसरी तरफ यहाँ ऊपर सीनियर में से एक बंदा टॉम को भी स्लाइड 3 के अंदर ढकेल देता है। वो बेचारा अपनी स्पीड जितनी हो सके उतनी कम कर लेता है और ब्लेड्स के पास आकर रुक जाता है। अब बस वो यही विश कर रहा था कि कोई भी स्लाइड 3 का यूज न करे, पर अगर इस बेचारे की किस्मत इतनी अच्छी होती तो एक रात में ही इस बेचारे के साथ इतना बुरा नहीं होता। दूसरी तरफ यहाँ कॉनरेड वॉकी टॉकी के जरिए प्रेसिला को लोगों को रोकने के लिए कहता है, पर सिग्नल खराब होने की वजह से प्रेसिला उसकी बात नहीं समझ पाती और वो बेवकूफ अपने पति पॉल को भी कंपटीशन में उतरने को कहती है। और फिर पॉल भी स्लाइड में कूद जाता है। वो स्लाइड से नीचे आता है और लकीली उसने भी स्लाइड नंबर 3 को ही चूज किया था। वाह। फिर हम जॉर्ज को स्लाइड के रास्ते ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं जहां वो सबको वार्न करने के लिए आ रहा था और रास्ते में उसे पॉल भी मिल जाता है और जॉर्ज तुरंत ही पॉल का पकड़ लेता है। क्या बोला? हाथ। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। वहीं स्लाइड के अंदर पॉल से पहले जो बच्चे गए थे वो टॉम से टकराते हैं और बेचारे टॉम के साथ उनके भी टुकड़े नीचे आ जाते हैं। एंड किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि ये मजाक मस्ती वाला खेल ऐसे खूनी खेल में बदल जाएगा। फिर कॉनरेड चैड और किम को वाटर पंप बंद करने को कहता है तो वो दोनों पंप रूम की जगह वहाँ के स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें जॉश के पिता और उन दोनों लाइफ गार्ड्स की लाशें मिलती है, जिन्हें देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। वहीं स्लाइड पर पानी के फोर्स की वजह से जॉश के हाथ पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिस वजह से जॉश से पॉल का हाथ छूट जाता है और पॉल भी मस्त फिसलते हुए स्लाइड में चला जाता है। और खून से भरे पूल को दिखाते हुए सीन ब्लैकआउट होकर सीधा लॉयर के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहां प्रेसिला, जॉश और जॉश की मां बैठी हुई थी। लॉयर कहता है इस मैसेकर के कल्प्रिट के बारे में किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चला है और जॉश, तुम्हारे पिता वो वाटर पार्क खरीद कर वहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे, पर उनके गुजरने की वजह से उनकी ये डील आधे में ही रह गई। तो क्या तुम वो वाटर पार्क खरीद कर उनकी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तो जॉश उस वाटर पार्क को खरीद लेता है ताकि उसकी जगह शॉपिंग मॉल बनाया जाए और फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। और इस डील के पूरे पैसे पॉल की वाइफ प्रेसिला को मिल जाते हैं, जिसके बाद जॉश वहाँ से चला जाता है। तभी हम प्रेसिला को देखते जो स्माइल करने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जब वो छोटी थी तो वो अपने पिता के साथ इसी वाटर पार्क में आई थी और उस दिन उसके पिता के सर पर चोट लगने की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई थी, जिसमें सारी गलती वाटर पार्क वालों की थी और वाटर पार्क के किसी भी आदमी ने उनकी हेल्प के लिए कुछ भी नहीं किया था। और तभी खुलता है मूवी का असली प्लॉट एंड हमें पता चलता है कि वाटर पार्क वालों से अपना बदला और उसके हक के पैसे लेने के लिए उसने सबसे पहले पॉल के साथ शादी की, जो कि उस वाटर पार्क का ओनर था। जिसके बाद उसने ये सारे मर्डर्स प्लान किए और पॉल को भी जानबूझकर उस स्लाइड में जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि पॉल के मरने के बाद सब उसका ही होने वाला है। जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप कभी भी वाटर पार्क खोलो और आपकी वजह से किसी पर्सन की वहाँ मौत हो जाए तो पॉलिसी एंड रूल्स के हिसाब से प्लीज उसके फैमिली को उनके पैसे दे दो, वरना कोई ना कोई उनकी फैमिली से निकलकर आपके साथ ये सब कर सकता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो इसका एक और सिंपल इलाज है, साला वाटर पार्क ही मत खोलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको एकदम यूनिक हॉरर मूवीज़ देखने को मिलेगी जिन्हें लगभग कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोज़ किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।